श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, इंदौर में चल रही श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण की कथा का आज दूसरा दिन था। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि आप भगवान का भजन करिए। आप जिस भी भगवान को मानते हो, चाहे राम, श्याम, विष्णु जी या शंकर भगवान, जिन भी भगवान को आप मानते हो, उनका स्मरण, भजन, कीर्तन अवश्य करिए। उन्होंने हमको इतना सुंदर जीवन दिया, उसका धन्यवाद जरूर करिए। आपसे भी नीचे, आपसे भी छोटे लोग हैं इस दुनिया में, तो इस बात के लिए उनका धन्यवाद करिए। अवश्य भजन कीर्तन जरूर करिए। अपने बच्चे को अवश्य शिव मंदिर जरूर भेजिए जल चढ़ाने के लिए। अगर आपका बच्चा शिव मंदिर जाएगा, बचपन से ही भक्ति में लगा रहेगा, तो अवश्य ही उसको अच्छे संस्कार मिलेंगे और आपके घर के बुजुर्ग कभी भी अनाथ आश्रम नहीं जाएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि यदि माता पिता की एक पुत्री होती है और वो उसका कन्यादान करते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुत्र भले ही कुल बढ़ाता हो, वंश बढ़ाता हो, लेकिन जब एक पुत्री का कन्यादान माता पिता करते हैं, उनके घर में पुत्री होती है, तो वो ही माता पिता को मुक्ति दिलाती है, मोक्ष दिलाती है। जी ने कहा कि एक पिता का फर्ज होता है कि वो अपने परिवार का अच्छे से लालन पालन करे, अपनी संतान को अच्छा पढ़ाए लिखाए, धन कमाए, अच्छा घर बना के दे। और माता का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे। इसलिए आप बचपन से ही अपने बच्चे को भक्ति करना सिखाएं। एक लोटा जल अवश्य चढ़वाएं अपने बच्चे से, जिससे उसके अंदर अच्छे संस्कार आएं। भगवान की पूजा करने से आपके बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार अवश्य आएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया कि श्री कृष्ण भगवान द्वारका में रहते थे, लेकिन उन्होंने जब प्राण अपने त्यागे तो वो सोमनाथ के पास थे। जरा नाम के व्याघ्र ने उनके पैर में जब तीर मारा था तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, प्रभु आप तो द्वारिका में रहते थे, आप यहाँ पे कैसे आ गए? तब उन्होंने कहा कि ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। दक्ष राज ने जब चंद्रदेव को उनकी काया छीण होने का श्राप दिया था, तो चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से इस श्राप का उपाय पूछा था। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि वो भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग बनाकर उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें, निरंतर उनका ध्यान करें। इससे उनको धीरे धीरे उनके रोग से मुक्ति अवश्य मिलेगी। चंद्रदेव ने शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन अभिषेक किया, जिससे उनको उनके रोग से मुक्ति मिली। भगवान शिव सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हुए। गुरुजी ने बताया कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से पहले चंद्रकुंड पड़ता है। अगर आपको त्वचा संबंधी कोई भी रोग परेशानी हो तो आप सोमनाथ जाकर उस चंद्रकुंड में स्नान अवश्य करें। आपको आपके त्वचा रोग से अवश्य मुक्ति मिलेगी। भगवान चंद्रदेव ने भी उस चंद्रकुंड में स्नान किया था, जिससे उनको त्वचा रोग से मुक्ति मिली थी। इसलिए उस कुंड का नाम चंद्रकुंड रखा गया। तो ये थी आज की कथा की जानकारी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।